हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और हम लोगों ने अपनी वन वर्ड सीरीज़ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें ए से लेके क्यू तक लगभग 230 वर्ड्स पूरे कंप्लीट कर लिए थे। 180 उधर करे थे, एम तक, इधर 50 कर लिए, लगभग 230 के आसपास वर्ड हमारे इंपॉर्टेंट जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे कंप्लीट हो गया। और आज हमें रिफ्यूज़ से शुरू करना है। फाइन, आर से शुरू करना है, क्यू तक के हमारे पूरे कंप्लीट है। आई होप आपने सारे पीछे का अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा। तो आज का हमारा जो पहला है दैट इज़ अ पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री इन ऑर्डर टू एस्केप वॉर। ठीक है, ऐसी कोई कंट्री जहाँ पे वॉर वगैरह कुछ हो गया है, युद्ध वगैरह हो गया है, जिससे बचने के लिए जो इंसान जिसको मजबूरी में अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में जाना पड़ता है, वो क्या होता है? आश्रित, रिफ्यूज़ी। क्या होता है? रिफ्यूज़ीज़। रिफ्यूज़ीज़ होते हैं ना, जैसे यहाँ पर ही जब अपने भारत में भी रिफ्यूज़ी वगैरह आए हुए हैं बाहर से, तो उनको क्या बोलते हैं? आश्रित शरणार्थी या आश्रित, रिफ्यूज़ी। अ पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री इन ऑर्डर टू एस्केप वॉर। क्योंकि युद्ध वगैरह से बचने के लिए अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में आने के लिए जिन्हें फोर्स किया जाता है, जो मजबूर होते हैं आने के लिए, दैट इज़ रिफ्यूज़ी। फाइन, नेक्स्ट देखिए, वन वो इज़ इंगेज्ड इन वॉर, ऐसा इंसान जो कि युद्ध वगैरह में शामिल है। उपद्रव, जो युद्ध हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, उसमें वो शामिल है। उपद्रव करने वाला, उपद्रवी, युद्ध वगैरह करने वाला क्या होता है? राइटर्स। ठीक, क्या हो गया? राइटर्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसका समझ में आ गया ना? वन हु इज इंगेज्ड इन वॉर मतलब जो वॉर वगैरह कहीं होते हैं तो उसमें जो वॉर में जो युद्ध वगैरह जो लोग करते हैं, जो लोग उनमें शामिल होते हैं, ठीक है, तो वो उनको क्या कहलाता है? तो विद्रोही बोल सकते हैं, उपद्रवी बोल सकते हैं, राइटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मर्डर ऑफ द किंग। ठीक है, राजा की हत्या, मर्डर ऑफ द किंग, राजा की हत्या, रेजिसाइड। क्या होती है? हम लोगों ने ये पढ़े थे कई सारे। तो इसमें जो राजा की हत्या होती है, मर्डर ऑफ द किंग होता है, उसको बोलते हैं रेजिसाइड। फाइन, रेजिसाइड। नेक्स्ट देखिए, अ क्लोज एंड हारमोनियस रिलेशनशिप। ठीक है, अ क्लोज एंड हारमोनियस रिलेशनशिप का मतलब होता है घनिष्ठ रिलेशनशिप। घनिष्ठता जो होता है ना, जो ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें बहुत प्यार होता है, जो बहुत ही क्लोज और घनिष्ठ तालमेल वाले रिश्ते होते हैं, तो उसको बोलते हैं रैपोर्ट। क्या बोलते हैं? रैपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समझ में आ गया होगा। क्लोज एंड हारमोनियस रिलेशनशिप मतलब घनिष्ठ और अच्छी तालमेल वाली रिलेशनशिप क्या बहुत कहलाती है? रैपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, गेटिंग वर्स क्विकली एंड इन एन अनकंट्रोल्ड वे। ठीक है, कोई चीज़ एकदम से क्या हो जाती है? वर्स हो जाना और आक्रामक हो जाना, भयंकर हो जाना, और जिससे कंट्रोल नहीं किया जाता, ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है? रैम्पैंट। क्या होती है? रैम्पैंट। ठीक है, मतलब कि सिचुएशन का बहुत ही आक्रामक हो जाना। युद्ध वगैरह हो जाता है तो लोग एकदम आक्रामक हो जाते हैं, बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आक्रामक, रैम्पैंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, रैंसम। ठीक है, रैंसम क्या होता है? सम ऑफ मनी डिमांडेड और पेड फॉर द रिलीज ऑफ कैप्टिव। यानी जब किसी को कोई अगवा वगैरह जो लोग होते हैं ना, जो अगवा कर लेते हैं किसी को किडनैप कर लेते हैं, उसके बाद फिरौती, फिरौती की रकम मानते हैं फ़ोन करके ना, कि हमें इतना पैसा चाहिए तब हम आपके बच्चे को छोड़ेंगे। जो फिरौती की रकम होती है उसको बोलते हैं रैंसम। क्या बोलते हैं? रैंसम। ठीक, द सम ऑफ मनी डिमांडेड और पेड फॉर द रिलीज ऑफ अ कैप्टिव, यानी जिसको भी अगवा किया गया था, जिससे भी अपहरण किया गया था, उसको छुड़ाने के लिए दी गई जो भी फिरौती की रकम होती है उसको बोलते हैं रैंसम। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड सोशल एक्टिविटीज़। ऐसा इंसान जो कि अलग रहता है, अकेले रहता है, और जो सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, सामाजिक चीज़ें होती हैं, उनसे बचता है, उनसे खुद को दूर रखता है। वैरागी कहते हैं ना, ये वैरागी, वैरागी हो गए, इनको बस अपने से मतलब है, संत बन गए हैं ये, तो इनको अब किसी दुनियादारी से मतलब नहीं, तो वो कहलाता है रेक्ल्यूस। ऐसा इंसान क्या कहलाता है? रेक्ल्यूस। ठीक है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड सोशल एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड रेक्ल्यूस। फाइन, वैरागी, रेक्ल्यूज, अकेले रहने वाला, सोशल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने वाला रेक्ल्यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, टू से समथिंग अगेन और टू रिपीट वर्ड्स। किसी चीज़ को बार बार कहना या रिपीट करना वर्ड्स को, इन पुनरावृत्ति करना वर्ड्स की, मतलब 2 बार 4 बार वर्ड्स को, एक ही वर्ड को रिपीट करते जाना, इसको बोलते हैं रिकैपिचुलेट। क्या बोलते हैं? रिकैपिचुलेट मीन्स री से बना वर्ड रिपीट। ठीक है, किसी चीज़ की, किसी वर्ड की पुनरावृत्ति करना, किसी बात की पुनरावृत्ति करना, बार बार कहना, इज कॉल्ड रिकैपिचुलेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अ जनरल वोट बाय द इलेक्टोरेट और अ सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन। कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन है, या कोई भी मतलब पॉलिटिकल से जो जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है, और उसमें आपका वोट सबका एक, मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि किसी को चुना जाना है, अध्यक्ष चुना जाना है, या कुछ भी चुना जाना है। ठीक है, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि इस वाले ये मतलब कोई भी अमेंडमेंट होना है, कोई भी कुछ भी होना है, नियमावली बननी है, उसमें क्वेश्चन मतलब हमको सबका, मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इसमें क्या करना चाहिए, तो उसको हम उसका आंसर ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी वहाँ के लोग होते हैं उन सबका वोट, कि आप इसके लिए क्या वोट देते हैं, कि हाँ में जाना चाहिए, नवाब की ना में जाना चाहिए। तो जो एक
जर्नल वोटिंग होती है वहाँ के लोगों की, जनमत संग्रह, ठीक है। जनमत संग्रह मतलब वहाँ के जितने भी जन होते हैं उनका सबसे अलग अलग उनका वोट लिया जाता है कि हाँ आप इस चीज़ के पक्ष में है कि या यस में आपका आंसर है कि आपका नो में आपका आंसर है, ठीक। तो उसको बोलते हैं हम रेफरेंडम। क्या बोलते हैं? रेफरेंडम। अ जर्नल वोट, वोट समझ में आ गया होगा, बाय द इलेक्टोरेट और अ सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन, ठीक। किसी क्वेश्चन पे जो वहाँ के लोगों का जो संग्रह, जो वहाँ के लोगों का मत होता है, वहाँ के लोगों की ओपिनियन होती है, तो उसको एज अ वोटिंग करा के उनका ओपिनियन लेना, दैट इज कॉल्ड रेफरेंडम, ठीक है। रेफरेंडम, जनमत संग्रह, पेपर में बहुत पूछा जाता है। रेफरेंडम मीन्स जनमत संग्रह, जनरल वोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रीस्टोर टू द फॉर्मर स्टेट और मेक फ्रेश अगेन, ठीक। किसी चीज़ को क्या कर देना, दोबारा से, कोई कोई बिल्डिंग है, कुछ है, तो एकदम से वो मान लीजिए टूटी फूटी सी है, उसमें गिर रही है, ढह रही है, उसको दोबारा से आपने उसको पूरी मरम्मत करा के एकदम पुराना जैसा नया नया सा कर दिया, उसको फ्रेश कर दिया, एकदम उसका जीर्णोद्धार कर दिया, इसको बोलते हैं रेजुविनेट करना। क्या करना? किसी चीज़ को रेजुविनेट करना, दोबारा से उसको नया जैसा कर देना, उसकी मरम्मत करा के उस पर सब मतलब बढ़िया से उसको दोबारा से बिल्कुल पहले जैसा रेजुविनेट कर देना, ठीक। लोग अपने घर को रेजुविनेट कराते हैं ना, पुताई वगैरह करा के एकदम नया सा बना देते हैं, तो ठीक है, रेजुविनेट करना चीज़ को, जीर्णोद्धार करना उसका। नेक्स्ट देखिए, अब कोई विटी रिप्लाई की, किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन किया और आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया ना, हाजिर जवाबी, तुरंत किसी चीज़ का जवाब आपने तुरंत ही बढ़िया बढ़िया सा जवाब दे दिया, रेपार्टी। क्या होता है ये? रेपार्टी बोलते हैं उसको, हाजिर जवाबी, तुरंत दिया गया। किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन किया, आपने तुरंत ही उसको बढ़िया सा जवाब दे दिया, हाजिर जवाबी, ठीक। आपके पास पहले से उस चीज़ का जवाब एकदम तैयार रहता है, उसको बोलते हैं रेपार्टी। क्या बोलते हैं? रेपार्टी। नेक्स्ट देखिए, लुकिंग बैक ऑन डीलिंग विथ पास्ट इवेंट्स और सिचुएशन, ठीक है। यानी पास में जो चीज़ें हो गई हैं, पास में जो इवेंट्स हो गए हैं, पास में जो सिचुएशन बीत चुकी है, बार बार उनके बारे में सोचना या उनसे डील करना, पूर्व प्रभावी, जो कि पहले हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव। क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव। लुकिंग बैक ऑन और डीलिंग विथ पास्ट इवेंट्स और सिचुएशन, की पास में हो गई चीज़ों को डील करना या उनके बारे में लुकिंग दोबारा से सोचना, लुकिंग बैक, पीछे पलट के देखना, सोचना, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव। क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। चलिए एस वाले शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वन वो इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, ऐसा इंसान जिसे जो उदासीन रहता है, जिससे सुख या दुख से फर्क नहीं पड़ता, मस्त मौला, हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है, ठीक है। वन वो इज़ इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, मतलब जिसपे फर्क नहीं पड़ता, जो न्यूट्रल है ना, वो बहुत खुशी में, जो बहुत खुशी का पीरियड होता है ना, तो वो उसमें बहुत खुश होता है, और जो दुख का टाइम होता है ना, ही तो वो उसमें बहुत दुखी होता है। ऐसा इंसान जो ना सुख में मतलब बहुत खुश होने हो जाए, दुख में बहुत दुखी हो जाए, मतलब कि हमेशा एक जैसा रहने वाला है, जिस पे परिस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ प्लेजर और पेन, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुख है कि सुख है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। मस्त मौला बोल सकते हैं उसको, स्टॉइक बोल सकते हैं, जैसे साधु सन्यासी वगैरह होते हैं ना, एक जैसे, हर परिस्थिति में उन पर किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होता है? स्टॉइक। क्या बोलते हैं? मस्त मौला, स्टॉइक, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एन इल टेम्पर्ड वुमेन, ऐसी स्त्री जो कि बहुत जल्दी से इसका गुस्सा आ जाए, जो एकदम कस के लोगों से तुरंत ही झगड़ने लगे छोटी सी बात पे, इल टेम्पर्ड, ठीक है। जिसका टेम्पर कैसा है? इल टेम्पर्ड स्त्री क्या बोलते हैं? श्रीयू। क्या होता है? श्रीयू। एंड इल टेम्पर्ड वुमेन मतलब वही, जैसी स्त्री तुरंत, जिसको गुस्सा आके तुरंत ही वो लोगों से झगड़ा करने लगे, झगड़ालू स्त्री, ठीक है, श्रीयू बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन वो ट्राइज टू विन फेवर बाय फ्लैटरिंग अदर, ऐसा इंसान जो दूसरों को अपने तरफ कर लेता है, कैसे? उनकी चापलूसी करके, मक्खन बॉल मक्खन लगा के, लोगों को नहीं होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की चापलूसी करके उनको अपनी तरफ कर लेते हैं, अपने फेवर में काम करा लेते हैं, ठीक। तो क्या होता है? साइकोपैंट, ठीक है। ऐसा इंसान क्या होता है? चापलूस होता है, जो दूसरों की चापलूसी करता है अपने फायदे के लिए, साइकोपैंट, ठीक है। साइकोपैंट के बाद देखिए, एन एल्डरली अनमैरिड वुमन, ऐसी स्त्री जो कि जिसकी उम्र ज़्यादा है किंतु वो शादी उसकी नहीं हुई है, किंतु वो कैसी है? अविवाहित है, मतलब अनमैरिड है, शादी नहीं है, बट उसकी उम्र ज़्यादा है, ठीक है। मतलब एल्डरली, बड़ी स्त्री जो कि जिसने कि अभी तक शादी नहीं की है, ठीक है। स्पिंस्टर, क्या होता है? स्पिंस्टर, ओके। नेक्स्ट देखिए, स्पिंस्टर के बाद देखिए, स्पीकिंग अलाउड अलोन, सॉलिलॉक्यू, देखिए अकेले में बात करना, स्पीकिंग अलाउड अलोन, तेज तेज से अकेले में बात करना, क्या कहलाता है? सॉलिलॉक्यू। मैंने बताया LOQU, ये क्या होता है? लॉक्यू इज़ अ रूट वर्ड। लॉक्यू जहाँ भी आ जाए, इसका मतलब है वहाँ पर किसी बोलने या बात करने की बात हो रही है, उस किसी वर्ड में अगर बीच में लॉक्यू आपको मिलता है, LOUQ, लॉक्यू या लॉकर, ठीक है, दो वर्ड में कोई भी आपको मिलता है, ये रूट वर्ड होते हैं, इसका मतलब वहाँ पे बात करने की बात है। सोलो मतलब सोलो, सोलो मतलब अकेले, सोलो से बना सॉली, मतलब अकेले में, खुद से अकेले में बात करना, इस कॉल सॉली लॉक्यो। नेक्स्ट देखिए, वन वो वॉक इन स्लीप, ऐसा इंसान जो नींद में चलता है, देखो ना बहुत लोग नींद में चलने की आदत होती है उनको, नींद में चलने लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। क्या होते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। द पर्सन वो वॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन वो स्पेंड्स मनी रेकलेसली, ये आया था लास्ट ईयर, ये जो RO का पेपर हुआ था 2020 में,
उसमें ये वर्ड आया था स्पेंडथ्रिफ्ट, एज अ एंटोनिम या सिनोनिम में आया था। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं, ऐसा इंसान जो बेतहाशा पैसे बर्बाद करता है, पैसे खर्च करता है, मतलब उसको पैसे की कोई हमें कमी नहीं है, वो बहुत पैसे उड़ाता है, अनाप शनाप पैसे बर्बाद करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपव्यय। ठीक है, ज़्यादा पैसे बर्बाद करने वाला स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, द पर्सन वो स्पेंड्स मनी रेकलेसली, बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। नेक्स्ट देखिए, द पर्सन वो कीप्स स्ट्रीट क्लीन। ठीक है, मेहतर जो लोग होते हैं ना, सुबह गलियों में आके झाड़ू वगैरह लगा जाते हैं, जो गली कूड़ा करकट सामान होता है उन सबको क्या मतलब कूड़ा वगैरह को, गार्बेज वगैरह को हटा के कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेहतर होते हैं ना, गली गली सड़कों को साफ करने वाले, स्कैवेंजर। देखिए, स्कैवेंजर के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब ये हो गया द पर्सन हु कीप्स स्ट्रीट क्लीन, उनको भी स्कैवेंजर बोलते हैं, जो कि मेहतर होते हैं, गली गली वगैरह साफ कर जाते हैं। और एक वो एनिमल्स होते हैं जो डेड प्लांट वगैरह खाते हैं, है ना, जो एनिमल्स किस पे फीड करते हैं, जिनका खाना भोजन क्या होता है, डेड प्लांट वगैरह होता है। ठीक है, जो मृत प्लांट वगैरह, जीवाश्म वगैरह होते हैं, वो उस तरह की चीज़ें खा के जो एनिमल रहते हैं, उन एनिमल्स को भी क्या बोलते हैं, वो भी पेपर में पूछा जाता है, उनको भी स्कैवेंजर्स बोलते हैं। ठीक है, दो तरह से ये आता है पेपर में, अगर आपका आए लिख के द पर्सन वो कीप्स स्ट्रीट क्लीन एंड कलेक्ट्स ऑड मतलब ऑड गार्बेज वगैरह, जो भी गार्बेज वगैरह कलेक्ट करते हैं, उनको भी स्कैवेंजर्स कहते हैं, मेहतर होते हैं। और इसके अलावा द एनिमल वो फीड्स ऑन डेड प्लांट्स। ठीक है, डेड प्लांट्स इज कॉल्ड स्कैवेंजर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, an institution for the medical care and recuperation of person who are chronically ill। ठीक है, ऐसा ऐसी जगह जहाँ पे जो लोग बीमार होते हैं उनका ध्यान रख के उनको सही किया जाता है, उनको रिकवर किया जाता है। जो इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं वहाँ पे उनका ध्यान रख के उनको मेडिकल केयर दे के सही किया जाता है। आरोग्य आश्रम क्या कहलाता है, सैनिटोरियम। ठीक है, सैनिटोरियम मतलब होता है जहाँ पे लोगों की हेल्थ को रिकवर किया जाता है, लोगों की बीमारी को ख़त्म करके उनको वहाँ पे मेडिकल केयर दी जाती है, दवाइयाँ सुविधा वगैरह दी जाती है, ताकि उनसे क्या होए, उनकी बीमारी सही हो जाके वो लोग रिकवर हो जाए। ठीक, आरोग्य आश्रम कहलाता है, आरोग्य आश्रम सैनिटोरियम। ठीक है, सैनिटोरियम। नेक्स्ट देखिए, वन वो स्पीक्स ऑफ एनदर। ठीक है, जो इंसान क्या करता है, प्रवक्ता होता है, क्या कहलाता है, स्पोक्समैन। क्या होता है, स्पोक्समैन, बोलने वाला, प्रवक्ता। नेक्स्ट देखिए, किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर, खुद की बहन की जो हत्या होती है, यहाँ पे हम लोगों ने हत्या वाले रेजिसाइड इस तरह के काफ़ी सुने ना, होमिसाइड, उसी में जो सिस्टर की हत्या होती है, बहन की हत्या करना, उसको क्या कहते हैं, सॉरोरिसाइड। क्या होता है, सॉरोरिसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर, अपनी खुद की जो बहन की हत्या होती है उसको बोलते हैं सॉरोरिसाइड। नेक्स्ट देखिए, अपोज विथ हाई सैलरी बट नो वर्क। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनकी सैलरी तो बहुत होती है बट उनके पास काम कुछ नहीं होता। ठीक, मतलब ऐसी पोस्ट जिसमें सैलरी तो आपकी बहुत ज़्यादा है लेकिन काम कुछ भी नहीं है, तो ऐसी पोस्ट को क्या कहते हैं, सिनेक्योर। क्या होती है, सिनेक्योर। कार भार रहित नौकरी है, ऐसी नौकरी जिसपे आपके कोई भी वर्क लोड नहीं है, कोई भी वर्क प्रेशर नहीं है और आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी है, सिनेक्योर। क्या कहलाती है, सिनेक्योर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, टी वाले आ जाता है। नेक्स्ट है वो द पर्सन वो स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फ्रेंच लीव इसको भी बोलते हैं, है ना, बिना मतलब परमिशन के स्कूल वगैरह से अनुपस्थित रहना। ठीक है, बिना किसी परमिशन के, बिना बताए जब आप कहीं से लीव ले लेते हैं, मतलब लीव क्या, लीव इन द सेंस कि जब ना ही लीव के लिए एप्लीकेशन दिए बिना आप कहीं पर नहीं उपस्थित होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच लीव भी बोलते हैं। और एक और वर्ड होता है ट्रुएंट। ठीक है, क्या होता है, ट्रुएंट। ठीक, ऐसा इंसान जो कि विदाउट एक्सप्लेनेशन, बिना बताए स्कूल वगैरह से क्या होता है, अनुपस्थित रहता है, ट्रुएंट। नेक्स्ट देखिए, ट्रुएंट के बाद द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, धर्मशास्त्र, इसको बोलते हैं ना धर्मशास्त्र का अध्ययन। ठीक है, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, भगवान और जितने भी धार्मिक विश्वास होते हैं उनका अध्ययन करना, धर्मशास्त्र। क्या होता है, थियोलॉजी। क्या होता है, थियोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन वो नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, ऐसा इंसान जो कि कभी भी अल्कोहल नहीं पीता, ड्रिंक नहीं करता। ठीक है, मदिरा का सेवन नहीं करता, क्या कहलाता है, टीटो टॉलर। ठीक है, टीटो टॉलर, समझ में आ गया होगा, अ पर्सन वो नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल इज कॉल्ड टीटो टॉलर। नेक्स्ट देखिए, वन वो इज़ नॉट टॉकेटिव, ऐसा इंसान जो कि बातूना नहीं है, मतलब जो कम बोलता है, अल्पभाषी है, ज़्यादा बात नहीं करता है, क्या कहलाता है, टैसिटर्न। इसका एक और वर्ड होता है रेटिसेंट, वो भी सेम होता है, और यहाँ पे टी वाले पढ़ रहे हैं इसलिए टैसीटर्न, यानी कि कम बोलने वाला, अल्पभाषी। नेक्स्ट देखिए, वन वो बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा इंसान जो ये मानता है कि हाँ भगवान है, भगवान अस्तित्व में है, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करने वाला, भगवान को मानने वाला, क्या कहलाता है, थीस्ट, आस्तिक। ठीक है, थीस्ट। नेक्स्ट देखिए, अ गर्ल वो इंजॉयज रफ नॉइजी एक्टिविटीज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद बॉयज। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लड़कियां होती हैं जो लड़कों के जैसे व्यवहार करती हैं। ठीक है, उनकी जो आदतें, जो हरकतें होती हैं वो लड़कों के जैसे होती हैं, तो वो क्या, लड़कियां, उन लड़कियों को क्या बोलते हैं, टॉम बॉय। ठीक है, लड़के की तरह व्यवहार करने वाली लड़की को बोलते हैं टॉम बॉय। ठीक है, अ गर्ल
वो डज एक्टिविटी लाइक द बॉयज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन वो वायलेट्स द रूल, ठीक है, ऐसा इंसान जो क्या करता है, कानून का उल्लंघन करता है, जो नियम है, जो कानून है, उसको नहीं मानता है, उसको तोड़ता है, उसको उल्लंघन करता है, क्या कहलाता है, ट्रांसग्रेसर। क्या होता है, ट्रांसग्रेसर, ठीक है। ऐसा इंसान जो किसी भी नियम या कानून के ना मान के उसका उल्लंघन करता है, उसको तोड़ देता है कानून नियम को, क्या कहलाता है, ट्रांसग्रेसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिकरिंग एवरी 3 ईयर्स, ठीक है, हर 3 साल में एक बार होने वाला है, ऐसा कोई कुछ भी ऐसे कोई इवेंट जो कि हर 3 सालों में एक बार होता है, ट्राई एनियल, क्या कहलाता है, ट्राई एनियल, ठीक है, 3 सालों में एक बार होने वाला। जैसे हम लोगों ने 2 साल में एक बार होने वाला पढ़ा था, क्या कहला रहा था, बाय एनियल, ठीक है। 4 सालों में क्या कहला रहा था, क्वाड्रो एनियल। उसी तरह 3 सालों में कराने वाला ट्राई एनियल। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु हैज़ चार्ज ऑफ द कीज ऑफ अ प्रिजन, ठीक है, जो जेल में, जो जेल की चाबी हो, जो जेल में जो ताला लगा के प्रिजन अंदर जो कैदी को बंद किया जाता है, तो उसमें जिस जो ऐसा इंसान होता है जिसके पास वहाँ की क्या होती हैं, चाबियाँ होती हैं, जेल जेल की चाबियों को रखने वाला, क्या कहलाता है, उसका जो इंचार्ज होता है, उसके पास चार्ज होता है जेल की चाबियों को रखने का, क्या कहलाता है, टर्न कीज, क्या कहलाता है, टर्न कीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन आउटफिट ऑफ ब्राइड, ठीक है, जो दुल्हन का वस्त्र होता है, जो दुल्हन जो कपड़े पहनती है अपनी शादी में, जो दुल्हन का वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं, ट्राउजे, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्राउजे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दुल्हन का वस्त्र, आउटफिट ऑफ द ब्राइड इज कॉल्ड ट्राउजे। नेक्स्ट देखिए, एन अनकंट्रोल आउटबर्स्ट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, जब कोई इंसान क्या होता है, बहुत ही गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में क्या करता है, अपना गुस्सा दिखाता है, गुस्से का जो आवेश, उसमें वो गुस्से में कुछ भी हरकतें करता है, वो क्या कहलाता है, टेंट्रम्स, ठीक है। टेंट्रम कहते हैं ना, ज़्यादा टेंट्रम मत करो, ठीक है, यानी कि गुस्से में जो इंसान आवेश में गुस्सा दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्ट करता है, टेंट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल्स विथ लाइफ लाइक इफेक्ट, कभी कभी आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं चर्न पूर्ण करना। इसका मतलब होता है जो शिप वगैरह जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है उनको रख के फिर उनको किसी को पहना देते हैं, या उस स्किन को पूरा प्रिपेयर इस तरह से दोबारा से प्रिपेयर करते हैं कि किसी भी नकली नकली जानवर या किसी को अगर वो ऊपर से वो स्किन पहना दें तो वो बिल्कुल लगता है कि वो एकदम असली लगता है। तो उसको लाइफ लाइक मतलब कि ऐसा लगता है कि जीवित है वो, ठीक है। तो वही जो जो जानवर वगैरह की जो स्किन होती है जानवरों की, उसको इस तरह से प्रिपेयर करना कि उसको इस तरह से बनाना दोबारा से, असली स्किन को, ओरिजिनल स्किन को इस तरह से बनाना कि उसको बाद में यूज़ करना, उसको बाद में यूज़ करते हैं, उसको नकली जानवर वगैरह पे बना के उनको असली जैसा बिल्कुल बना देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, टैक्सीडर्मी, ठीक है, चर्मपोड़ करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अ क्रूएल एंड ऑपरेसिव रूलर, ठीक है, ऐसा रूलर, ऐसा शासक जो कि कैसा है, क्रूएल है, जो कि निर्दयी है, और ऑपरेसिव लोगों को दबाने वाला, मतलब लोगों की नहीं सुन के अपनी चलाने वाला है, क्या कहलाता है, टायरेंट, ठीक है। तानाशाह, तानाशाह होता है ना, जो कि अपनी ही सुनता है, जो कि लोगों के साथ निर्दयता का व्यवहार करता है और लोगों को अप्रेस कर देता है, लोगों को कुचलता है, दबाता है, उनकी बातों को नहीं मानता है, टायरेंट, ठीक है, तानाशाह। चलिए, आज टी तक के सारे कर लिए। नेक्स्ट में अब हम लोग यू से शुरू करेंगे और ख़त्म हो जाएंगे, 1-2 दिन में फिनिश हो जाएंगे आपके ये सारे इंपॉर्टेंट सीरीज़ पूरी। इसको अच्छे से देख जाइएगा, पेपर में एक भी इससे बाहर नहीं आएगा अगर आप सारे ढंग से पढ़ के जाते हैं तो। चलिए, ओके, बाय देन।